प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। हमने जंतुओं के वर्गीकरण के अंतर्गत कुछ आधारों की चर्चा की थी कि किस बेस पर उनको वर्गीकृत करते हैं। इसी क्रम में हम आगे अध्ययन करते हैं। जो वर्गीकरण के कुछ अन्य आधार हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप का सममिति के ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सममिति के आधार पर, यानी जो जीव है उसको किसी अक्ष से काटने पर वो समान या असमान रूप में विभक्त होता है, तो वह रूप जो स्थिति है वो उसकी सिमेट्री मानी गई है। अब उसके बेस पर जीव कितने प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं असममित, असममिति, एसिमेट्री। तो इस प्रकार के जीव जिनको किसी भी अक्ष से काटने पर वह बराबर रूप में नहीं प्राप्त होते हैं, किसी भी अक्ष से काटने पर वह असमान रूप के प्राप्त होते हैं। कौन से रूप की संरचना में प्राप्त होते हैं? भी असमान रूप की संरचना के अंदर प्राप्त होते हैं। इनका आकार समान नहीं होता है, यानी एक जैसे रूप के नहीं होते हैं। इनका जो आकार है वो एक समान रूप की संरचना के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। यह स्पंज यानी पोरिफेरा पाइला के जो सदस्य हैं उसमें इस प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। इसी क्रम में अरीय सममिति, रेडियल सिमेट्री जो है, रेडियल सिमेट्री, इसमें पाए जाने वाले जीव मुखीय तल व अपमुखीय तल में विभक्त होते हैं। किसमें विभक्त होते हैं भी? मुखीय और अपमुखीय तल में विभक्त। जिस ओर मुख होता है वह तल मुखीय तल कहलाता है, और जिस तरफ एनस या गुदा का भाग होता है या मुख के विपरीत भाग जो होता है वो इस प्रकार के सदस्य, क्योंकि इनके अंदर एनएस वगैरह इतने एडवांस सिस्टम जो है प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वो सरल प्रकार के जीव है ना, तो मुख के विपरीत भाग जो है वो अपमुखीय तल कहलाएगा। इसमें किसी भी अक्ष से काटने पर इनके समान भाग प्राप्त होते हैं। इन किसी भी अक्ष से काटें तो उनके जो भाग हैं वो क्या होते हैं भी? समान रूप की संरचना के अंतर्गत पाए जाते हैं या समान रूप की रचना के अंदर मिलते हैं। ठीक है। इनमें अगर आप देखिए अरीय, यानी आप जो रेज टाइप स्ट्रक्चर आप किसी भी अक्ष से काटोगे तो एक त्रिज्यीय रूप की
संरचना का भाग इसके अंतर्गत क्या होता है, निर्मित हो पाता है, त्रिज्यीय रूप की रचना इसमें दिखाई देती है। त्रिज्यीय रूप, ये व्यवस्था इकाइनोडर्मेटा टिनोपोरा के जो सदस्य हैं उनमें ये व्यवस्था पाई जाती है, या ऐसा रूप जो है इनके अंदर मिलता है, या सिलेंट्रेटा के जो सदस्य हैं उनमें ये व्यवस्था पाई गई है। तीसरी जो सममिति है द्विपार्श्व सममिति, बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति। तो जो द्विपार्श्व सममिति है इसमें हम ये कहते हैं कि जो जीव है उसको किसी एक तल से, यानी हम इसमें लेफ्ट एंड राइट, डोर्सल वेंट्रल, है ना, अग्र पश्य, इस प्रकार के रूप में जीव को विभक्त किया गया है। इसमें जीव का शरीर अग्र पृष्ठ, अग्र रूप में, पृष्ठ रूप में, या पश्य या अधर रूप में, दाएं व बाएं रूप में विभक्त होता है ना, लेफ्ट और राइट साइड भाग के अंदर विभक्त रहेगा। इनमें किसी एक तल से, केवल एक तल हो, एक तल जो केंद्र अक्ष से गुजरता हुआ शरीर को दो बराबर भागों में विभक्त कर देता है। जो शरीर है उस शरीर को दो बराबर भागों के अंदर विभक्त कर देता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसमें पार्श्वीय संरचना क्या है भाई? पार्श्वीय संरचना समान रूप की प्राप्त होती है, यानी दायां भाग और बायां भाग जो है वो समान, द्विपार्श्वीय, यानी दोनों पार्श्व जो भाग हैं, लेटरल जो पार्ट हैं, वो क्या होते हैं, समान रूप की संरचना के अंदर प्राप्त होते हैं या उस रूप में ही पाए जाते हैं। तो वही रचना द्विपार्श्वीय रूप की सममिति के अंतर्गत आती है। इसमें प्लेटी हेलमिंथीज से कोर्डेटा तक के जो सदस्य हैं उसमें इस प्रकार का, लेकिन जो इकाइनोडर्मेटा के लार्वा स्टेज है, इकाइनोडर्मेटा की लार्वा अवस्था जो है, इकाइनोडर्मेटा की जो लार्वा स्थिति है उसके अंतर्गत इस प्रकार का गुणधर्म पाया जाता है या इस प्रकार के रूप की रचना पाई गई है। क्लियर? अब देखिए, ये तो सममिति के आधार पर हमने लिया।
इसके पश्चात देह गुहा के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। देह गुहा के आधार पर वर्गीकरण का जो अगला आधार है देह गुहा, तो देह बीती व आहार नाल के बीच शिलोम की उपस्थिति। जो देह बीती और आहार नाल है उसके बीच ये रचना पाई जाती है, उसके अंदर ये रचना उपस्थित है, जिसमें आंतरांग उपस्थित होते हैं। क्या होता है भाई? इनके अंदर आंतरांगों की उपस्थिति